जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुज़रा। मेरे वालदैन दोनों उस तरह के वालदैन थे कि जो हम पेरेंटिंग की किताबों में और लिटरेचर में पढ़ते हैं कि वालदैन को ऐसा होना चाहिए। सो मैं बहुत ही खुशकिस्मत था और हमारा जो ख़ानदान था बहुत बड़ा नहीं था। मेरे अब्बू अम्मी और मैं था और मेरी पैदाइश के तकरीबन 7 साल के बाद मेरी एक बहन पैदा हुई। तो हम 4 लोग ही थे घर में। तो जो मेरे बचपन का वक्त था वो सारा हम 4 लोग लाइक अ यूनिट हमने गुजारा और बहुत ही खूबसूरत। मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरी बहन, वो तीनों बहुत ही ज़बरदस्त लोग थे। अल्लाह मेरी बहन को लंबी ज़िंदगी दे। वो तो अब आयरलैंड में रहती हैं शादी के बाद, और मेरे वालिदैन दोनों इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। तो लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, उन्होंने मुझे जहाँ आसानियाँ प्रोवाइड की वहाँ मुझे उन आसानियों का आदी नहीं बनाया। और मुझे मेरे वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर ये है कि उन्होंने मुझे हर काम खुद करना सिखाया। और जब मैं बहुत छोटा सा था तो उन्होंने मुझे बहुत हद तक इंडिपेंडेंट कर दिया था और मैं अपने आप को देखभाल कर सकता था और छोटे छोटे मामूली कामों से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस तक मैं उसको इंडिपेंडेंटली ही करता था। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। इसी तरह मैं जिन स्कूलों में पढ़ा तो वो थे तो सारे सरकारी स्कूल, लेकिन उस ज़माने में सरकारी स्कूल जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त होते थे। उनमें ऐसे असातिज़ा होते थे जो अपने शागिर्दों को अपनी औलाद से बढ़कर समझते थे। तो मुझे इसका इत्तफ़ाक़ हुआ, इस्लामाबाद में फ़ेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 था, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फ़ेडरल कॉलेज नंबर 1 इस्लामाबाद से FSC की। इस दौरान मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शानदार असातिज़ा से तालीम हासिल करने का मौका मिला। हमारे स्कूल में जो बज़्म अदब होता था उसका मयार किसी भी अदबी नशस्त से कम नहीं था। और उस ज़माने में बाकायदा हम 9वीं 10वीं के स्टूडेंट जो है वो शायरी के ऊपर और नसर के ऊपर तनकीद किया करते थे और मबाहिस हुआ करते थे। तो उस सारे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार गुजारा। वालदैन की मोहब्बत के दरमियान गुजारा और किताबों में गुजारा। किताबों के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा मेरा बचपन में। सर, डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे है? बस ये ख्याल नहीं, ख्याल तो नहीं आया। बस जिस वक्त मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक में 8वीं जमात के बाद 2 चॉइसेस होती थी कि आपने आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, तो हमने साइंस लिया। फिर वो मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे उस वक्त के हिसाब से, बल्कि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तो उसके बाद फिर अपने प्री मेडिकल के अंदर, तो उसके बाद फिर हमने कॉलेज में दाखिला लिया। तो कॉलेज में भी उस ज़माने में 2 चॉइसेस थी, या प्री इंजीनियरिंग करें या प्री मेडिकल। तो मेरा रुझान उस तरफ था तो मैंने प्री मेडिकल किया। एक्चुअली बस ये होता रहा, मतलब आई जस्ट लेट द लाइफ हैपन टू मी। तो बस वो मेडिकल कॉलेज, जब मैंने FSC की तो मेडिकल कॉलेज में मेरे नंबर इतने आ गए कि बहुत आराम से मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और मैं डॉक्टर बन गया। मतलब वालिदैन की तरफ से कोई वो नहीं थी ख्वाहिश के साथ कि जी नहीं, ये जो एक अजाब है ना, ये अब आया है बच्चों के ऊपर कि वालिदैन जो है वो उनको एक ख़ास किस्म की पाइप से गुजारना चाहते हैं घुमा के, जिस पाइप का नाम MD कैट है या FSC का एग्ज़ाम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में वालिदैन इस किस्म का प्रेशर बिल्कुल नहीं रखते थे और मेरे वालिद साहब ने तो बिल्कुल इस किस्म का कोई प्रेशर नहीं रखा था। और लेकिन ये है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं एक अपनी फ़्लो में ही करता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला मिल गया मुझे और मैं डॉक्टर बन गया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्राइमरी की एजुकेशन थी वो इस्लामाबाद के एक प्राइमरी स्कूल में, वहाँ नंबर 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से वो स्कूलों के नाम होते हैं। तो वो फेडरल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, नंबर 4 उसका नाम था। तो मैं वहाँ से की और जैसे मैंने आपको बताया फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 था। तो ये स्कूल जो था ना, ये एक्चुअली इसने बुनियाद डाली हमारी सारी आइंदा की जो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की। हमारे यहाँ वहाँ जो अरबी के उस्ताद थे उनका नाम ज़हूरुल हक ज़हूर था, जो कि मुस्तनद फ़ारसी के शायर थे और उनको खाना फ़रंगे ईरान वाले जो है वो बुलाया करते थे। और वो इसलिए वहाँ से मुझे शेर का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ। हमारे यहाँ वहाँ एक हनीफ़ साहब थे, मास्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब, वो फ़ारसी पढ़ाते थे और वो लाइब्रेरियन भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बहुत वक्त अपना लाइब्रेरी में गुजारते थे। तो मेरे और दोस्त थे, कमाल अथर हैं जो कि इंजीनियर हैं, अब्दुल मालिक उस्मानी हैं जो कि सिविल सर्विस में और फॉरेन सर्विसेज में हैं, कहीं मुल्क से बाहर कहीं काम करते हैं। तो इस तरह और भी 2-4 हम दोस्त थे। तो हम बाकायदा एक दूसरे से एक हेल्दी मुकाबला करके किताबें पढ़ा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारी लाइब्रेरी थी उसमें से मैंने एक किताब जब सिलेक्ट की तो वो किताब थी उमराव जान अदा। तो जब मैंने वो किताब उठाई तो हमारे एक और टीचर बैठे हुए थे, वो साइंस के टीचर थे, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। मुझे देख के कहने लगे
डांट के मुझे कहने लगे ये किताब तुम्हारे पढ़ने की नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, रखो इसको। तो हनीफ साहब इत्तेफाक से बैठे तो देख के कहने लगे उन्हें कि नहीं सर, आप इस बच्चे को ये किताब लेने दीजिए ताकि इसको तजुर्बा हो और इसको अपने तहजीब और तमद्दुन का पता हो। ये माशाल्लाह इतना समझदार है कि अगर इसको कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे पूछ लेगा। तो इस तरह के असातिज़ा थे। तो उस ज़माने में हमारा किताबों से बहुत ताल्लुक़ हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में नंबर लेने की दौड़ में बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके गिर्द घूमता है कि किस तरीके से ये ज़्यादा नंबर ले सकें, ये कितने जल्दी रट्टू तोते बन सकें, इनकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि उस ज़माने में स्कूल में एक किरदार साजी और तहजीब और तमद्दुन को सिखाने का किताबों के ज़रिए, मबाहिस के ज़रिए ये बहुत इसका रुझान था। मुझे याद है कि इस्लामाबाद में G62 में हमारा स्कूल था तो सेक्टर में, तो उसके करीब ही पाकिस्तान नेशनल सेंटर था। पता नहीं अब ये इदारे आजकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। उस ज़माने में थोड़ी देर के लिए मोहतरमा किश्वर नाहिद वहाँ की वो थी रेजिडेंट डायरेक्टर, और उसके बाद मुझे उनका नाम भूल गया, अभी याद आ जाएगा, इत्ज़ाज़ अहमद आज़र वो थे जो कि शायर थे, जिनकी वो बड़ी बहर में मशहूर गज़लें हैं कि तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो तुम अपने घर का ख्याल रखना। तो वो वहाँ रेजिडेंट डायरेक्टर थे। अच्छा, और मैं बच्चा साहब, मैं और मेरे और भी जो दोस्त थे, हम वहाँ शाम को पाकिस्तान नेशनल सेंटर चले जाया करते थे और वहाँ हम किताबें पढ़ते रहते थे। और वहाँ हर हफ्तावार कोई ना कोई अदबी तकरीर हुआ करती थी और हम वहाँ मौजूद होते थे। और वो सारे बुज़ुर्ग, यानी मैंने अपनी 10वीं जमात से पहले की उम्र में जितने हम असर बड़े शायर थे उनको बिल्कुल सामने बैठ के सुना है। फैज़ को, फराज को, परवीन शाकिर को, हफीज़ जलंधरी को, ज़िया जलंधरी को, हफीज़ होशियारपुरी को, और हफीज़ ताइब साहब को, सूफ़ी तबस्सुम साहब को, तो और बहुत से नाम हैं, इकबाल अजीम साहब थे। इन सब को सामने बैठकर मैंने सुना हुआ है। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। उसके बाद फिर मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो निश्तर मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल कॉलेजेस में से एक बहुत ही नुमाया मेडिकल कॉलेज है जो कि अपनी कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से पूरी मशहूर है सब में। तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा वक्त, और मैं वहाँ भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ में भी रहा और मैं अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले 3-4 पोजीशनों में से पोजीशन आती थी और बहुत ही आसानी के साथ और सहूलत के साथ ये सारा सफ़र कटा। तो आपका क्या ख्याल है, ये इस सफ़र की आसानी की वजह आपकी मेहनत थी या वालिदैन का आप पर पूरा एतमाद, और आपको जो किसी प्रेशर में आपने नहीं किया, आपने जो चाहा वो किया? सो व्हाट वाज दैट? हाँ, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर ये था कि वालिदैन बहुत ही पता नहीं, उन्होंने किताबें तो कोई पेरेंटिंग की नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये वो पेरेंटिंग के जितने मॉडर्न उसूल हैं उन सब से वाकिफ़ थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि बस मैं अभी शाबाश, ये मैं रोटियां लगा रही हूँ, तुम उतनी देर जल्दी से ना ये बर्तन साफ़ कर लो, शाबाश, और तुम ऐसा करो कि जब सुबह होती तो ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ, तुम जल्दी से बूट अपने पॉलिश कर लो। तो वो मुझसे सारा काम, और मैं जब नहाने के लिए छोटा सा बच्चा जाता, कहते बेटा ये अपना जो बुनियान जो है ना ये आपने खुद धो के लानी है, अगर समझ ना आए तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे धो के लानी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और तो उसकी वजह से ना एक बड़ी खुद इन्हिसारी और ख़ुद एतमादी पैदा हुई। और जो मेरे वालिद साहब थे उनकी नौकरी की नौयत ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा टूर्स पर रहते थे। पहले वो एक कस्टम से रिलेटेड एक महकमा था, विजिलेंस विंग, तो वो उसमें होते थे और उनको बहुत टूर करना पड़ता था बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो वो मुझे, अगर मेरी छुट्टियां होती तो मुझे साथ लेके जाते थे। और मेरा ये ख्याल है कि हम जब हमारे जो बच्चे हैं ना वो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के वो स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से जब वापस आते हैं तो खाना खा के उनको ट्यूशन पे भेज दिया जाता है, और जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो वो सिर्फ इतने थके हुए होते हैं कि वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर या किसी और स्क्रीन के ऊपर कोई गेम ही खेल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत था, और मैं ये इस बात को रिकमेंड भी करूँगा कि हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, 1 साल से लेकर 7-8 साल 10 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन उनकी करनी चाहिए, उन्हें घुमाना फिराना चाहिए, उन्हें बहुत से लोगों से मिलवाना चाहिए और बहुत सी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर उनका एक्सपोजर होना चाहिए। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। और अब आपने पूछा कि ये किस वजह से ऐसे हुआ, मैं सच अगर आप पूछें मुझसे तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मुझे ज़िंदगी भर यही लगा कि लोग लाइन में खड़े थे एक फाटक में, और जब मैं पहुँचा तो फाटक खुल गया और मैं उसमें से गुजर गया।
तो अब इसके अंदर अल्लाह ताला की करम, उसकी रहमत और मेरे वालदैन की तरबियत, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मैं इसको एक्चुअली किसी साइंटिफिक तरीके से ना आपको ऑब्जेक्टिवली बता नहीं सकता कि किस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेरा ये सारा ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही सहूलत और बहुत ही आसानी के साथ गुजरा।